नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि 1 अगस्त से 25% टैरिफ भारत पर लगाया जा रहा है। इसके बाद देश की सियासत गर्मा गई, लेकिन सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या बयान सामने आता है। बहुत नपा-तुला रिएक्शन आया है। स्टैंड क्या लिया गया है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ट्रंप का टैरिफ F-35 और साथ ही रूसी तेल पर हर मुद्दे पर सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी टैरिफ और ट्रंप की पाकिस्तान के साथ ऑयल डील और भारत अमेरिका रक्षा संबंध के साथ भारत रूस संबंध पर भी जानकारी दी। टैरिफ के मामले पर कहा कि भारत सरकार ने एक बयान जारी किया है, हम उसी पर कायम है। भारत अमेरिकी संबंधों ने कई चुनौतियों का सामना किया है। इसके साथ ही रूस के साथ मजबूत रिश्ते को अहम करार देते हुए कहा कि किसी देश के साथ भारत के रिश्ते पर तीसरे मुल्क का कोई असर नहीं है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी टैरिफ, ट्रंप के पाकिस्तान के साथ ऑयल डील और साथ ही भारत अमेरिका रक्षा संबंध और भारत रूस संबंध समेत तमाम मुद्दों पर जानकारी दी है। टैरिफ के मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ने एक बयान जारी किया है और हम उसी पर कायम हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल देने की मांग को लेकर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्हाइट हाउस ही इसका जवाब दे। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी संबंधों ने कई चुनौतियों का सामना किया है। साथ ही भारत ने एक बार फिर रूस के साथ मजबूत रिश्ते को अहम बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी देश के साथ भारत के रिश्ते पर तीसरे मुल्क का कोई असर नहीं है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान से तेल खरीदने वाले ट्रंप के पोस्ट पर कहा, नो कमेंट। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर कहा कि हमने इसका संज्ञान लिया है। ऊर्जा स्रोत पर उन्होंने कहा कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में हम बाजार में उपलब्ध सुविधाओं और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं। भारत अमेरिका रक्षा संबंधों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी एक मजबूत रक्षा साझेदारी है जो पिछले कई सालों से और मजबूत हुई है। 21वीं सदी के भारत अमेरिका समझौते के तहत इस साझेदारी को और भी मजबूत होने की संभावना है। उधर F-35 की खरीद से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हथियारों की खरीद राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक होती है। भारत रूस संबंधों पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि अलग अलग देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अपने अपने आधार पर हैं। इन्हें किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत और रूस के बीच एक स्थिर और समय परीक्षित साझेदारी है। रूस के साथ भारत के संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध स्वतंत्र और अपने मूल्यों पर आधारित होते हैं। भारत रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। भारत अमेरिकी साझेदारी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों का संबंध कई चुनौतियों और बदलावों से गुजरा है, लेकिन वो मजबूत बना हुआ है। भारत की रक्षा खरीद को लेकर भी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि हमारी रक्षा जरूरतें पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मूल्यांकन पर आधारित है। एमए ने यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर बयान पहले ही जारी हो चुका है और उसे देखा जाना चाहिए। रूस से तेल खरीद बंद करने की खबरों पर प्रवक्ता ने कहा कि हम बाजार की उपलब्धता और वैश्विक हालात को देखते हुए ऊर्जा खरीदते हैं। इस मामले में कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप ने रूस के साथ जिस तरीके से भारत के संबंध हैं, चाहे वो कच्चा तेल ले रहा हो, चाहे वो हथियार खरीदा हो, उससे चिढ़ते हुए एक प्रेशर बनाने के लिए साफ तौर पर ऐलान किया कि 1 अगस्त से भारत पर 25% हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इसमें एक खिसियाहट उनकी दिखती है और प्रेशर पॉलिटिक्स भी नजर आती है, लेकिन उस प्रेशर पॉलिटिक्स में भारत कतई नहीं दिख रहा है। और कुल मिलाकर हमारे सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार साफ तौर पर यह समझती है कि ये इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इस वक्त भारत आत्मनिर्भर भारत है और अगर बाजार के लिहाज से किया जाए तो चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये इतना बड़ा बाजार है कि हर देश यहाँ पर एंट्री करना चाहता है और यही कहीं ना कहीं एक अभिलाषा जो है, महत्वाकांक्षा है, वो ट्रंप के अंदर भी दिखती है। ट्रंप भी चाहते हैं कि जो टैरिफ है यहाँ से कम लगाया जाए, लिहाजा वो इस बाजार में एंट्री पा सके, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर एंट्री पा सके। इसीलिए यहाँ पर कुल मिलाकर भारत सरकार ये पहले ही क्लियर कर चुकी है कि अपने
देश के हितों, अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही हम कदम उठाएंगे। उनका कहना है कि हम इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं, ये जो ट्रंप ने बोला उसको हम समझ रहे हैं और आखिरकार कैसे बेहतर तरीके से डील किया जाए इस पर लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर नपी-तुली रिएक्शन यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से आई है। इस मामले को बहुत ज़्यादा सरकार तूल देने के मूड में नहीं है, यानी कि एक तरीके की चुप्पी जो एक कुल मिलाकर एक बड़ा रिएक्शन ट्रंप के लिए है। ट्रंप हालांकि लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान का नाम लेकर यहाँ पर भारत पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ एक डील करने जा रहे हैं, पेट्रोल को लेकर डील करने जा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत को पेट्रोल एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तान अमेरिका के लिए ज़रूरी है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल पहले भी अमेरिका करता आया है। चाहे अफगानिस्तान में आप सैन्य कार्रवाई को लेकर देखें, वहाँ का उसने किस तरीके से एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, ज़मीन का इस्तेमाल किया, तो एक तरीके से पाकिस्तान उसकी मजबूरी है। लेकिन भारत कुल मिलाकर हमेशा अपने फैसले अपने देश के हितों, अपने लोगों के हितों को लेकर करता आया है। और आज जो एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें भी एक सीधा सीधा संदेश यहाँ पर ट्रंप के लिए छिपा हुआ है, अमेरिका के लिए छिपा हुआ है कि अगर हमारा रूस के साथ कैसा रिश्ता है ये हमें तीसरा मुल्क नहीं बताएगा, यानी कि अमेरिका हमें नहीं बताएगा कि हमें किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं। साथ ही एमईए ने क्लियर कर दिया है कि रूस के साथ जो संबंध हैं वो लगातार और भी मजबूत होते रहेंगे। जाहिर तौर पर अगर रूस की बात करें तो रूस बहुत सच्चा और पक्का हमेशा से साथी भारत का रहा है। ये जो रिश्ते हैं कुल मिलाकर अगर डिफेंस के मामले में कहा जाए तो प्रांगण होते आए हैं। आज से नहीं, हम सदियों से वहाँ से सदियों से हथियार खरीदते रहे हैं, कच्चे तेल खरीदते रहे हैं। जो तेल हमने खरीदा वो सस्ते दामों पे खरीदा है रूस से। इसी बात की चिढ़ कहीं ना कहीं अमेरिका को लगातार है और इसीलिए ट्रंप के इन मौजूदा बयानों में आप देख भी सकते हैं इसके संकेत, इसकी झलक। बहरहाल आप क्या समझते हैं, भारत की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया है क्या वो काफ़ी है या आपको लगता है कि एक बड़ा कदम यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ उठाया जाना चाहिए? कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें।